पहलगाम वो शांत इलाका जहां पर्यटक कुदरत के रंगों में रंगने जाते हैं, वहां आज मातम पसरा है। 28 बेगुनाह लोग मारे गए और कातिल कौन है, अब इनके चेहरे आपके सामने हैं। भारतीय सेना ने जारी किए हैं 3 खूंखार आतंकियों के स्केच और अब आदेश साफ है, देखते ही ठोक दो। पहलगाम में जो हुआ वो न सिर्फ दिल दहला देने वाला था, बल्कि इस बात की चेतावनी भी है कि अब समय जवाब देने का है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। 28 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली गई, सिर्फ इसलिए कि वो भारत की सरजमी पर खुशी से जीना चाहते थे। इन आतंकियों ने निहत्थे और बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाया, बोलते ही गोलियां चुन चुन कर मारी गई। ये हमला किसी आम फायरिंग का हिस्सा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने अब 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और इन आतंकियों के नाम भी जरा ध्यान से सुनिए। पहले का नाम है आसिफ फौजी, दूसरे का नाम है सुलेमान शाह और तीसरे का नाम है अब्बू। ये तीनों आतंकी उस हमले में शामिल थे जिसमें मासूम लोगों की जान गई। इनके चेहरे अब पूरी दुनिया के सामने हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी हमले के बाद पहलगाम के जंगलों में छिपे हुए हैं। खासतौर पर बैसरन की पहाड़ी इलाकों में इन्हें छिपा हुआ माना जा रहा। सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगल में जगह जगह कॉम्बिंग हो रही, हर झाड़ी हर चट्टान की तलाशी ली जा रही। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से आतंकियों का पीछा किया जा रहा। इस हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने। टीआरएफ असल में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया रूप है। साल 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाया, तब पाकिस्तान ने इस कदम का बदला लेने के लिए टीआरएफ को लॉन्च कर दिया। पहले ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाते थे, लेकिन अब ये मैदान में उतर चुके और सीधे निर्दोषों पर वार कर रहे। टीआरएफ का गठजोड़ तहरीके मिल्लत इस्लामिया और गजनवी हिंद जैसे आतंकी संगठनों से है, यानी ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर चल रहा और मकसद है कश्मीर में खून खराबा बढ़ाना। इस हमले के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सकते में है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन अब निंदा के आगे बढ़ने का समय है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, जहां दिखे आतंकी वहीं ठोको। देश भर में इस हमले को लेकर आक्रोश है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, आखिर कब तक हमले होंगे, कब तक मासूम मारे जाएंगे। सेना ने जवाब दिया, अब की बार सिर्फ बदला नहीं, सबक मिलेगा। जवानों की तैनाती बढ़ाई जा रही, इंटेलिजेंस नेटवर्क को तेज किया गया और आतंकियों को जिंदा पकड़ने के बजाय खत्म करने का ऐलान हो गया। तीनों आतंकियों के स्केच अब पूरे इलाके में फैला दिए गए हैं। हर पोस्टर पर लिखा है, देखते ही गोली मारो। अब ये एक मोस्ट वांटेड हंट है और जैसे ही ये आतंकी सेना की रडार में आएंगे, उनका अंत तय है। खैर, ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं, ये हम सब की है। ये लड़ाई उस कश्मीर के लिए है जहां हम सब अमन और प्यार के साथ रह सकें, जहां न कोई पर्यटक डरे, न कोई माँ अपने बेटे को खोए। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब जब हमारे सब्र का इम्तिहान लिया गया, हमने दुश्मन को जवाब भी दिया और इतिहास गवाह है, वो जवाब हमेशा आखिरी साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।